दुल्हन को सरकारी नौकरी वाले दूल्हे से हुई शादी और शादी के अगले दिन ही दूल्हा बेरोजगार हो गया। और पूरा मामला जानने के बाद आप लोग बोलेंगे कि अच्छा ही हुआ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छे घर में करें और लड़का अगर सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कुंज बिहार में भी एक परिवार का ऐसा ही ख्वाहिश था और उन्होंने एक सरकारी टीचर से अपनी बेटी की शादी तय की और उनकी बेटी की शादी एक सरकारी कर्मचारी से हो रही है। इस बात को लेकर लड़की के घर में सभी बहुत ही खुश थे और इसीलिए शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन लड़की के घर में होगा खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और शादी के अगले दिन ही दूल्हे को सरकारी कर्मचारी की नौकरी चली गई। और दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि आखिर में दूल्हे को नौकरी से किस कारण की वजह से निकाल दिया गया। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस लड़का का शादी हुआ है उस लड़का का नाम प्रणव राय है और वह 2017 से जलपाईगुड़ी के राजदंगा केड़ा मोहब्बत हाई स्कूल में कार्यरत थे। और यही देखकर लड़की के घर वाले ने बेटी की शादी तय कर दी थी और दोनों परिवारों में काफी खुशी भी थी। और बीते गुरुवार को दोनों को धूमधाम से शादी हुई थी और शुक्रवार को ही प्रणव अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। मगर उसी दिन अदालत ने एक बड़ा ही फैसला सुनाया और 842 टीचर की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द करने की आदेश दिया। और जब सूची सार्वजनिक हुई तो उसमें प्रणव राय का भी नाम शामिल था और नौकरी जाने की खबर सुनते ही उनके घर में मातम पसर गया। और अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रणव की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी और तरह तरह के लोग कमेंट करने लगे। और किसी ने लिखा कि गुरुवार की शादी हुई और शुक्रवार को नौकरी चली गई और किसी ने लिखा कि यह घटना को इतिहास को पन्ना पर लिखनी चाहिए। और हालांकि दूल्हा या दुल्हन के पक्ष में कोई भी इस पूरी घटना पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में दूल्हे को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था और पैसे लेकर नौकरी दी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट को साबित मिला तो उसके बाद हाई कोर्ट को सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इनमें से कोई भी स्कूल प्रवेश नहीं कर सकता है और वह स्कूल में भी कुछ छूछा नहीं कर सकते हैं। और यह अदालत उसके वेतन की वापसी मुद्दे पर बाद में फैसला करेगी। कोर्ट ने पूछा है कि ग्रुप सी की मामले में सिफारिश किए गए कितने लोग ने ओएमआर सीट को छेड़छाड़ किया है। और दोस्तों, इस मामले में प्रणव राय की नहीं बल्कि ऐसे ही कई मामले हैं जिससे शादी के कुछ दिन बाद ही नौकरी चली गई है। वैसे दोस्तों, आप लोग को इस घटना के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह का तमाम न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।